अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का टॉपिक है शौहरों के हुकूक। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सी बीवी बेहतरीन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बीवी बेहतरीन बीवी है जिसको उसका शौहर देखे तो खुश हो जाए, हुक्म दे तो माने, और अपने बारे में और अपने माल के बारे में ऐसा रवैया इख्तियार ना करे जो शौहर को नापसंद हो। अपने माल से मुराद शौहर का माल है जो उसने बीवी को घर की मालिका की हैसियत से हवाला किया है। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उसने कहा कि मेरे शौहर सुफियान इब्न मुअत्तिल नमाज पढ़ने पर मुझे मारते हैं, रोज़ा रखती हूँ तो खुलवा देते हैं और फजर की नमाज दिन निकल आने के बाद पढ़ते हैं। रावी अबू सईद कहते हैं कि सुफियान हमारे साथ उसी मजलिस में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बीवी की शिकायत के बारे में उनसे दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, नमाज पढ़ने पर मारने की शिकायत की हकीकत ये है कि वो दो सूरतें पढ़ती है, हालांकि मैं उसे मना कर चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सूरत पढ़े, दो सूरत पढ़ने की क्या ज़रूरत है, एक सूरत काफ़ी है। सुफियान ने कहा, रोज़ा तोड़वाने की हकीकत ये है कि वो बराबर रोज़ा रखते चली जाती है और मैं जवान आदमी हूँ, सब्र नहीं कर सकता। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कोई औरत अपने शौहर ही की इजाज़त से नफिल रोज़ा रख सकती है। इसके बाद सुफियान ने दिन निकलने के बाद नमाज पढ़ने, फजर की नमाज पढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके बारे में मारूफ व मशहूर है कि हमारी नींद नहीं टूटती जब तक कि दिन न निकल आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि ए सुफियान, जब नींद टूटे तब नमाज पढ़ो। शौहर को ये हक़ नहीं कि वो बीवी को फ़राइज़ के अंजाम दही से रोके, यानी फ़र्ज़ नमाज और फ़र्ज़ रोज़े से रोके। अलबत्ता बीवी के लिए ये ज़रूरी है कि वो शौहर की ज़रूरियात का ख्याल रखे, दीनदारी के शौक़ में लंबी लंबी सूरतें ना पढ़े। रही नफिल नमाज और रोज़ा की बात, तो शौहर की बिला इजाज़त उसमें मशगूल ना हो। सुफियान बिन मुअत्तिल असहाब नबी में से हैं। उनके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है कि वो फजर की नमाज में सुस्ती और गफलत बरतते होंगे। और ये कि जिस तरह बीवी ने बात पेश की वो सही नहीं है। उनकी फजर की नमाज हमेशा क़ज़ा नहीं होती थी। अगर हमेशा क़ज़ा होती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लानत करते, मलामत करते। फजर की नमाज क़ज़ा होने की दो वजह हैं। एक वजह तो ख़ुद इस हदीस में बयान किया गया है कि बाज़ लोग इतनी गहरी नींद में सोते हैं कि क़यामत का शोर हो, कितना ही उन्हें बुलाइए, उनकी नींद टूटने का नाम नहीं लेती। और दूसरी वजह यह है कि वो रातों को नखलिस्तानों में मज़दूरी पर सिंचाई का काम करते थे। ज़ाहिर है जो शख्स रात के बड़े हिस्से में जागा होगा, फजर के वक्त उसका जागना आसान नहीं होता। इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि अहद नबवी में औरतों के शौक़ इबादत का क्या हाल था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।